Vahila and Prakatiana. Separate Vahila. जब आप यह देखते हैं कि परमेश्वर कौन है, तो आप मुझसे सहमत होंगे कि परमेश्वर पूर्ण एब्सोल्यूट है। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस पर जोर से आमीन कहिए। परमेश्वर के साथ सब कुछ क्या है? संभव है। इसलिए जब हम परमेश्वर की सामर्थ्यों तक पहुंचते हैं तो हम उसकी पूर्ण सामर्थ्य, उसकी असीम क्षमता और उसकी सर्वशक्तिमानता तक पहुंच प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पूर्ण है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सामर्थ्य को ग्रहण करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सामर्थ्य को पकड़ लें। वास्तव में बाइबल प्रेरितों के काम अध्याय 1:8 में कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अर्थात पवित्र आत्मा के आने के बाद तुम परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करोगे, तुम शक्ति प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा के तुम पर आने के बाद तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ति तक पहुंच दी है। परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्यों तक पहुंच दी है, और यह पहुंच 3 रूपों में, 3 श्रेणियों में और 3 आयामों में प्रदान की गई है। परमेश्वर की सामर्थ्य तक पहुंचने का पहला आयाम दूसरे आयाम तक सीमित है और दूसरा आयाम तीसरे आयाम तक सीमित है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पूर्ण शक्ति, उसकी असीम सामर्थ्य और उसकी सर्वशक्तिमान क्षमता तक पहुंच प्राप्त करें। लेकिन यह तभी संभव है जब हम चढ़कर तीसरे आयाम तक पहुंच जाएं। आज हमारी समस्या यह है कि हर कोई यह कहकर मंच पुलपिट चाहता है कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए परमेश्वर अब बहुत से मंचों को तोड़ने वाला है। धन्यवाद। देखिए, लोग कभी कभी वहां भी ताली बजा देते हैं जहां जरूरत नहीं होती। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर बहुत से मंचों को तोड़ने वाला है, क्योंकि मंच, पुलपिट, स्वयं सेवा, मिनिस्ट्री नहीं है। मंच का उद्देश्य है पवित्र लोगों, सेंट्स को सेवा के कार्य के लिए तैयार करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें सुसज्जित करना। इसलिए वास्तविक सेवा केवल मंच पर नहीं होती। असल सेवा मंच के बाहर होती है, जहां परमेश्वर के लोग अपने जीवन, कार्यों और बुलाहट के माध्यम से उसके राज्य को प्रकट करते हैं। वास्तविक सेवा, मिनिस्ट्री तो मैदान में होती है, आपकी बस्तियों में, आपके समुदायों में और आपके कार्यस्थलों पर होती है। लेकिन आज हर कोई एक चर्च का मालिक बनना चाहता है, क्योंकि वह कहता है, मेरे पास दर्शन, विजन है, मैं एक भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिटेस हूं, मैं एक नबी, प्रॉफिट हूं, मैं एक प्रचारक, प्रीचर हूं, मुझे सपने और दर्शन आते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। और आज रात मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने परमेश्वर का वचन सुना है, वैसे ही आप बाहर जाएंगे। आप अपने समुदायों में जाएंगे, आप अपने देश में जाएंगे, आप विभिन्न स्थानों में जाएंगे और वहां जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाएंगे। आपको इसके लिए पास्टर जॉन को रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। बस बाहर जाइए और लोगों के साथ यीशु को साझा कीजिए। अब मैं आपको परमेश्वर की सामर्थ्य तक पहुंचने के 3 स्वर्णिम मार्ग, गोल्डन 3 एक्सेसेस बताना चाहता हूं। पहला है पवित्र आत्मा के वरदान, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। दूसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। तीसरा है परमेश्वर की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड। वरदान, गिफ्ट, अभिषेक, अनॉइंटिंग और महिमा, ग्लोरी। ये 3 आयाम हैं जिनके द्वारा मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ्यों तक पहुंच प्राप्त करता है। अब पवित्र आत्मा के वरदान हर विश्वासी को दिए गए हैं। हर व्यक्ति योग्य है कि वह पवित्र आत्मा के वरदानों तक पहुंच प्राप्त करे। बाइबल 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में पवित्र आत्मा के 9 वरदानों का वर्णन करती है। बाइबल कहती है कि आत्मा का प्रकटीकरण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ के लिए दिया जाता है। अर्थात मसीह में हर विश्वासी को पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति और उसके वरदानों तक पहुंच दी गई है, ताकि वह उनसे लाभ उठाए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। बाइबल कहती है कि आत्मा का प्रकटीकरण प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, अर्थात मसीह में हर व्यक्ति को लाभ के लिए। यहां उपस्थित हर व्यक्ति पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करने के योग्य है।
यही बाइबल कहती है। वास्तव में 1 कुरिन्थियों 12:7 में लिखा है, परंतु आत्मा का प्रगटीकरण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ के लिए दिया जाता है। कोई कहे प्रत्येक व्यक्ति, फिर से जोर से कहिए प्रत्येक व्यक्ति। हर व्यक्ति को यह दिया गया है। यह वरदान किस लिए है? पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य और सामर्थ्य प्रदान करने वाली क्षमता है। यह आत्मा का अनुग्रह है। यह आत्मा की ऊर्जा है। यह आत्मा की शक्ति है जो हमें एक द्वार प्रदान करती है और हमें परमेश्वर की सामर्थ्य के एक निश्चित स्तर, एक छोटे माप और एक विशेष आयाम तक पहुंच देती है। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर की बुद्धि तक पहुंच सकते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर के ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम मसीह के विश्वास तक पहुंच सकते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम परमेश्वर की चंगाई देने वाली सामर्थ्य तक पहुंच सकते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम चमत्कार करने की क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हम आत्माओं की पहचान कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं में बोल सकते हैं और हम आत्मा के भेदों और रहस्यों की व्याख्या कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा के इन 9 वरदानों को देखिए। यह अलौकिक लोकों में प्रवेश का माध्यम है। आप जानते हैं क्या? पवित्र आत्मा का अभिषेक हर किसी के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों के लिए है जिन्हें परमेश्वर ने अलग करके बुलाया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों के लिए है जो शुद्ध किए गए हैं, जो आत्मा के भेदों और रहस्यों को प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर किसी के लिए नहीं है। आत्मा के वरदान तो हर किसी के लिए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके लिए है जो परमेश्वर की आत्मा की छंटाई और प्रशिक्षण की प्रक्रिया के अधीन आए हैं। यीशु हमारे लिए 3 आयाम, 3 क्षेत्र लेकर आए जहां परमेश्वर की सामर्थ्य स्थापित और व्यवस्थित की गई है। उन्होंने इन्हें राज्य, सामर्थ्य और महिमा कहा। राज्य, सामर्थ्य और महिमा, यही वे 3 आयाम हैं जिनके द्वारा मनुष्य परमेश्वर की क्षमताओं और कार्यों तक पहुंच प्राप्त करता है। जब हम जानेंगे कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, तो वह तब होगा जब तुम उस व्यक्ति के पास वापस जाओगे जिसके साथ तुम व्यभिचार कर रहे थे, और जब वह तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसे देखोगे और तुम्हारे भीतर कोई आकर्षण या भावना नहीं उठेगी। जब हम जानेंगे कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और तैयार हो, तो तुम अपनी दुष्टता, अपने अवसाद, अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या, डाह, अपने उस पहलू को, उस घमंड को जो तुम्हारे भीतर है, मार डालोगे, उसे समाप्त कर दोगे, क्योंकि शरीर का हर काम शैतान के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का एक द्वार है। शरीर के काम तुम्हारे जीवन में शैतान के नियंत्रण, हेरफेर, डराने, धमकाने और उत्पीड़न को बढ़ाते हैं। हमें अंधकार के प्रभावों को छोड़ना होगा। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को बुला रहा है कि वह केवल आत्मा के वरदानों से आगे बढ़कर पवित्र आत्मा के अभिषेक में प्रवेश करे। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको अलग कर देता है ताकि आप पवित्र आत्मा की सेवकाई, उसके विद्यालय के अधीन आ जाएं, आपकी छंटाई, समर्पण और शुद्धिकरण के लिए, ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण कर सकें। अभिषेक आपको पवित्र आत्मा की गतिशील सामर्थ्य तक पहुंच प्रदान करता है। परमेश्वर का अनुग्रह आपको आत्मा के वरदानों तक पहुंच देता है जो परमेश्वर के राज्य को आपके हृदय में स्थापित करते हैं। इस प्रकार पवित्र आत्मा के वरदानों के माध्यम से अनुग्रह द्वारा परमेश्वर का राज्य हमारे हृदयों में आता है। इसलिए राज्य के खजाने आत्मा के वरदान हैं। ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, विश्वास का वरदान, चमत्कार करने का वरदान, विभिन्न भाषाओं में बोलने का वरदान, भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान, ये सभी परमेश्वर के राज्य के आध्यात्मिक खजाने हैं जो विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होते हैं। हाँ, यही तो राज्य के खजाने और उसकी धन संपत्ति है। लेकिन भाई, यदि तुम केवल राज्य के स्तर पर ही रुके हुए हो तो तुम परमेश्वर की सामर्थ्य तक पहुंच नहीं सकते। परमेश्वर की शक्ति तक पहुंचने के लिए तुम्हें राज्य से आगे बढ़कर उसकी सामर्थ्य के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। रहस्यों को प्रकट करने और उच्चतर आत्मिक आयामों में प्रवेश करने के लिए एक आंधी का आना आवश्यक है। परमेश्वर उस राज्य में एक तूफान भेजेगा।
परमेश्वर एक प्रचंड वायु, एक टूटन और एक बुलाहट भेजेगा ताकि तुम स्वयं को अलग करो और समर्पण के स्थान में प्रवेश करो। इसी को पवित्र आत्मा का अभिषेक कहा जाता है। परमेश्वर तुम्हें अपनी सामर्थ्य नहीं देगा जब तक तुम अभी भी अशुद्धता और सांसारिकता में पड़े हुए हो। बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा तो तुरंत आत्मा उन्हें जंगल में ले गई ताकि शैतान द्वारा उनकी परीक्षा ली जाए। उनकी परीक्षा शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड के द्वारा हुई और हर प्रकार की लालसा और प्रलोभन पर विजय प्राप्त की गई। यीशु किसी भी परीक्षा में नहीं गिरे। इसलिए तुम में से कुछ लोग अभी भी अपने परीक्षणों और परीक्षाओं के जंगल में हो। जब तक तुम अपने जीवन की उस छलना, उस कमजोरी, उस बंधन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक के अगले स्तर तक नहीं बढ़ सकते। अभिषेक केवल बुलाए गए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने परीक्षा, शुद्धिकरण और आत्मिक परिपक्वता की प्रक्रिया को स्वीकार किया है। इस्राएल 40 दिनों के बजाय 40 वर्षों तक जंगल में भटकता रहा। तुम अपने जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण नहीं कर सकते यदि तुम अपनी दुष्टता, अपनी वासनाओं और अपने छल कपट से ऊपर नहीं उठते। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं, हां, तुम मिस्र छोड़ चुके हो। तुम वापस मिस्र नहीं जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम नया जन्म पा चुके हो। मैं जानता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। मैं जानता हूं कि तुम अन्य भाषाओं में बोलते हो। मैं जानता हूं कि तुम मसीह में विश्वास रखते हो। लेकिन तुम अभी तक प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे हो। तुम अभी भी अपने जंगल में हो और तुम्हें पवित्र आत्मा के व्यवहारों, प्रशिक्षणों और कार्यों से होकर गुजरना होगा ताकि तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण कर सको। अभिषिक्त होने के लिए आत्मिक समर्पण आवश्यक है। अभिषेक के लिए समर्पण चाहिए। जिस क्षण किसी व्यक्ति का अभिषेक होता है, बाइबल कहती है कैसे परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया। इसलिए अभिषेक परमेश्वर की गतिशील सामर्थ्य तक पहुंच का द्वार है। और जो व्यक्ति वास्तव में अभिषिक्त होता है वह समुद्र को भी आदेश दे सकता है, मुझे आज की दुनिया में ऐसा व्यक्ति दिखाइए, मुझे ऐसा प्रचारक दिखाइए जो अपने जीवन में परमेश्वर की पूरी शक्ति को काम करते हुए देखता हो। इसका अर्थ है कि विभिन्न देशों में हमारे लगभग 90% प्रचारक केवल राज्य के लाभों में कार्य कर रहे हैं, सामर्थ्य के क्षेत्र में नहीं। क्योंकि कोई भी अपनी यौन वासनाओं को छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी अपने लालच, नियंत्रण की इच्छा, शक्ति की भूख और प्रसिद्धि को त्यागना नहीं चाहता। कोई भी सब कुछ छोड़कर परम प्रधान के गुप्त स्थान में जाकर आत्मा के द्वारा टूटना और गढ़ा जाना नहीं चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक और चर्च खड़ा करने आया हूं? मैं तो इस चर्च को बंद करना अधिक पसंद करूंगा। तुम बाकी सभी चर्चों में वापस जा सकते हो क्योंकि हमारे पास पहले से ही पर्याप्त चर्च हैं। बहुत सारे चर्च हैं। हमें एक और चर्च बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह भी पता नहीं कि मैंने अब तक किसी को क्यों नहीं भेजा। यदि हम किसी को भेजेंगे तो तुम्हें यह दिखाना होगा कि जहां तुम्हें भेजा जाएगा वहां तुम वास्तव में परिवर्तन लाओगे। क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत से चर्च हैं जो अच्छा प्रचार करते हैं। हाँ, हमारे पास हैं। मेरे भाई, तुम्हारे लिए एक नया चर्च खोलना केवल उसी चीज में वृद्धि करना होगा जो पहले से मौजूद है। मुझे अपने आप को और समझाने मत दो। बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं हर दिन रोता हूं, मैं हर दिन मरता हूं, मैं हर दिन टूटता हूं और ऐसा लगता है कि तुम लोग इसे समझ नहीं रहे हो। कुछ अलग होना चाहिए, सचमुच कुछ अलग होना चाहिए। दुनिया में शायद 2 या 3 से अधिक वास्तव में अभिषिक्त व्यक्ति भी नहीं है। अधिकतर लोग केवल वरदानों में कार्य करते हैं। किसी के लिए ज्ञान का वचन आ रहा है, यहां कोई व्यक्ति है, ये सब वरदान है। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सामर्थ्य को ग्रहण कर लेते हो, तब उसके बाद परमेश्वर के लोकों में आरोहण होना चाहिए ताकि तुम सिय्योन की वास्तविकताओं को पकड़ सको। तुम्हारे भीतर यह क्षमता विकसित होनी चाहिए कि तुम अपने मन और अपनी भावनाओं को ऊपर की वास्तविकताओं पर केंद्रित कर सको। बाइबल कहती है, अपना मन ऊपर की बातों पर लगाओ, अपनी भावनाएं ऊपर की बातों पर केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी ऊर्जा हैं। उन्हें तुम इच्छाएं भी कह सकते हो, उन्हें तुम भावनाएं भी कह सकते हो। और जब तुम्हारी भावनाएं परमेश्वर के लोगों की वास्तविकताओं से प्रेरित और जागृत होने लगती हैं,
तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे स्वर्गीय वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने लगता है। जब किसी व्यक्ति की भावनाएं और मन परमेश्वर के लोकों की वास्तविकताओं पर केंद्रित हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति के भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। उस व्यक्ति पर परमेश्वर की महिमा छा जाती है और उस परिवर्तित अवस्था में परमेश्वर की महिमा उस व्यक्ति पर उतरती है। परमेश्वर की महिमा किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जिसने अभी तक परिवर्तन के उस स्तर में प्रवेश नहीं किया है। अर्थात महिमा केवल वरदान प्राप्त कर लेने या केवल सामर्थ्य का अनुभव कर लेने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब व्यक्ति का मन, चरित्र, भावनाएं और जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। जब एक विश्वासी भीतर से बदल जाता है और उसकी सोच, इच्छाएं तथा जीवन स्वर्गीय वास्तविकताओं के अनुरूप ढल जाते हैं, तब वह परमेश्वर की महिमा का वाहक बनता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल परमेश्वर के वरदानों या सामर्थ्य का उपयोग नहीं करता, बल्कि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा को प्रकट करने लगता है।